नमस्ते। अभी स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पोस्टर हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ 72वीं बीपीएससी के लिए फ्री मेंटरशिप हमने लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। हम 72वीं बीपीएससी के लिए फ्री मेंटरशिप लेकर के आए हैं और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आप ही का फ़ायदा होगा। देखिए, ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्री मेंटरशिप है, सभी के लिए फ्री है और इस तरह करेंगे तो सिलेक्शन एकदम पक्का है। सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन आपको दिलाएंगे पक्का। जो है हम सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन भी दिलाएंगे। और 2026 में ये मान करके चलिए, 2026 में आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एक सीट आपका एकदम पक्का हो जाएगा। तो जैसा जैसा हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री मेंटरशिप लेकर के आए हैं। डेली आपको गाइडेंस मिलेगा, डेली करंट अफेयर का क्लासेस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए, बिना देरी करते हम आपको शुरू करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत हमने 1 मार्च से की है, 1 मार्च से 10 मार्च तक। और टोटल 10 दिन का जो है टोटल जो समय है ये आप लोगों का 10 डेज का समय रहने वाला है। ये याद रखिएगा दोस्तों, 10 डेज का समय रहने वाला है आप लोगों के लिए। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत होने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। 1 मार्च से 10 मार्च 10 डेज का समय है और मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत होने वाला है। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा 2 और टॉपिक जुड़ेंगे। पहला तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो जाएगा इसमें करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स दूसरा हो जाएगा और तीसरा पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी को हम ऐसा कराएंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मतलब बोझ नहीं होगा। और धीरे धीरे कर करके ये पॉलिटी को हम कवर करा देंगे दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस ज़्यादा करना है और करेंट अफेयर पर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आप लोगों को लगभग 30 प्रश्न जो है इससे रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री। पूरे हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज 30 क्वेश्चन में से जो होगा लगभग 15 के आसपास रहता है। 15 क्वेश्चन के आसपास, 30 में से 15 के आसपास रहता है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है ये 10 दिन में, करेंट अफेयर करना है और पॉलिटी करना है। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो इसको हम अभी कुछ देर के लिए इरेज कर देते हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये 10 दिनों में आपको क्या करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको 10 डेज में क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। पहला, आपको बुक जो है हमको आपको बताए थे, पहले जो प्लान हम अपना बताए थे, बुक बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सा। एक तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बताए थे। स्पेक्ट्रम मोटा किताब ज़रूर है, लेकिन बहुत छोटा छोटा पेज है उसमें। और आप डेली 30 पेज, 30 पेज डेली आराम से पढ़ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है और 30 पेज डेली आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या करना है ताकि आपको सुविधा हो इसमें, तो इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री में से जो है आपको एक A4 साइज पेज में, A4 साइज पेज में जो है आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट उसमें नोट करने हैं। A4 साइज पेज में कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं उसमें क्या नोट करना है। तो कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है,
कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है उसको उसमें नोट करना है A4 साइज पेज में आपको। और नोट करने के साथ साथ क्या करना है कि 10 अधिवेशन डेली 10 अधिवेशन कांग्रेस का ये आपको याद करना है। पहला काम देखिए A4 साइज पेज में जो है पॉइंट आपको क्या बनाना है, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो डेली 10 अधिवेशन आप लोग को याद करना है। दूसरा काम क्या आपको करना होगा, सेकंड काम करके क्या करना होगा, तो जो आंदोलन है, जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं उनका क्रम फिर उनका डेट जो है, डेट यानी उनकी तिथि, उसमें A4 साइज पेज में आपको अंकित करने हैं। और अंकित करने के साथ साथ डेली जो है कम से कम 5 आंदोलन को डेली जो है आपको याद करते रहना है। डेली का ये आपको मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेना है, एक एक लाइन का ये नोट्स होगा। इससे क्या होगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में धीरे धीरे करके बहुत कुछ याद हो जाएगा और आपको दिमाग में बोझ भी नहीं बनेगा। तो 10 अधिवेशन डेली और आंदोलन का क्रम, ये आंदोलन आप शुरू करेंगे। पहले आदिवासी आंदोलन हो गया, चाहे वह आदिवासी आंदोलन हो गया, आदिवासी आंदोलन हो गया, आदिवासी आंदोलन हो गया, या फिर आदिवासी हो गया, या फिर वो हो गया आपको, या फिर जो विद्रोह हुआ, विद्रोह कहाँ से हुआ, किसने किया, ये लिख लेना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। ये सब जो है इनको तिथि के साथ और ईस्वी सन के साथ आपको लिख लेना है, नोट्स कर लेना है और आपको याद करते चलना है। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ये याद रखिएगा दोस्तों। जो कोई संस्था हो गया, मान लीजिए कोई संस्था हो गया, संस्था की स्थापना कब हुई थी, ये डेली जो है आपको 10-10 ये सब मिला करके धीरे धीरे कर करके आपको याद करते चलना है। और स्पेक्ट्रम को 30 पेज तो एकदम आसानी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पेज होता है, उसको समझ करके पढ़ना है, रटना नहीं है, उसको समझ करके पढ़ना है। और 10 दिन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी है। और देखिए ये जो आप बनाइएगा A4 साइज में, ये आपको बाद में रिवीजन के भी काम आएंगे, रिवीजन में भी ये काम आ सकता है। तो इसलिए इतना आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, इतना आपको कर करके चलना है। और इसके अलावा आप लूसेंट को आप रिवीजन के तौर पर रख सकते हैं। रिवीजन के तौर पर दोस्तों स्पेक्ट्रम को थोरोली ज़रूर पढ़ना है आपको। स्पेक्ट्रम जो है इसको आप ज़रूर थोरोली पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम जो है ये थोरोली एकदम पढ़ना है, बुक जो है थोरोली पढ़ना है, इसको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, थोरोली पढ़ना है। और रिवीजन के लिए आपको लूसेंट रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो A4 साइज में आपको हम बताए हैं, कांग्रेस का इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो गया, कोई आंदोलन, जो भी आंदोलन है लाइन से क्रमवार से डेट वाइज, फिर आदिवासी का विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह जो हुआ उसको कहाँ पर हुआ था, किसने किया था और उसको कौन दबाया था। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, लाइन से उसको याद करते रहना है, उसका डेट, जैसे कोई आंदोलन हो गया उसके सामने उसका डेट लिख दिए। तो ये इतना करिएगा तो आप बहुत अच्छा जो है 10 दिन में आप कवर कर सकते हैं। और 10 दिन में आपको लगने लगेगा कि हाँ कुछ मतलब याद हो रहा है हमें। तो ये हो गया आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री ये हो गया। अब आगे हम आएंगे करेंट अफेयर। दोस्तों करेंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस जो है इसके भी रह रहे हैं। और करेंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सभी एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का बेटे जब बढ़ते जा रहा है तो करंट अफेयर को क्या करना है। तो पहला नंबर, इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक आपको मार्केट से ले लेनी है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है आपको मार्केट से ले लेना है। इसके अलावा मेरे भी यूट्यूब चैनल पर जो है, मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखते रहना है। हम डेली अब मेंटरशिप शुरू कर दिए हैं, 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो मेंटरशिप में डेली जो है करंट अफेयर का डेली हम डालने वाले हैं और उसको 2 फॉर्मेट में हम डालने वाले हैं। 2 फॉर्मेट में डालने वाले हैं। पहला हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव मोड में। पहला जो हम डालेंगे वो डिस्क्रिप्टिव मोड में। पहला जो हम डालेंगे वो डिस्क्रिप्टिव मोड में। मतलब पूरा विस्तार से हम डालेंगे। और दूसरा हम डालेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम डालने वाले हैं। तो ये डेली आपको यूट्यूब चैनल पर भी विजिट करते रहना है मेरे, और एक स्टैंडर्ड बुक आपको ले लेनी है। अब अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बुक या तो एडिटोरिया का ले लें, एडिटोरिया का कुछ लोग लेते हैं, या फिर घटना चक्र हो गया। घटना चक्र तो वार्षिक ही आता है, और किसी भी आप जिसका आप पसंद करते हैं उसका आप ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल मेरा विजिट कीजिए। करेंट अफेयर्स को डेली टाइम देना है। लगभग 1 घंटा जो है, 1 घंटा आपको डेली देना है। 1 घंटा डेली आपको देना है करंट अफेयर्स के लिए, ये याद रखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए। देखिए पॉलिटी को कैसे हम कवर कराएंगे। पॉलिटी के लिए हम बताएंगे, पॉलिटी हमेशा 10 से 15 क्वेश्चंस जो है, 10 से 15 क्वेश्चन इसका बीपीएससी में रहता है। पॉलिटी के लिए क्या करना है, एक स्टैंडर्ड जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि ये वो है लक्ष्मीकांत। लेकिन अभी लक्ष्मीकांत को आप जाने दीजिए। अभी लक्ष्मीकांत को आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो इसके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है। तो इसके लिए भी एक A4 साइज पेज आपको लेना है, और इसमें डेली जो है, डेली 5 से 7 अनुच्छेद, आर्टिकल 5 से 7 अनुच्छेद। इसके अलावा डेली 5 जो है संविधान संशोधन, डेली 5 संविधान संशोधन जो है, डेली आपको याद करते चलना है। डेली मतलब पॉलिटी से संबंधित 5 से 7 अनुच्छेद जो है A4 साइज पेज में आपको लिखना भी है और याद भी करना है। और डेली 5 लगभग संविधान संशोधन A4 साइज में ही लिखना भी है और याद करना है। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि लिखने का क्या मतलब है, तो ये लास्ट में जो है, ये जो होगा लास्ट में, ये आपको रिवीजन में ये लास्ट में हेल्प करेगा। ये याद रखिएगा, लास्ट में ये रिवीजन में बहुत मदद करेगा दोस्तों, बहुत मदद करने वाला है ये जो लास्ट में आप। इसलिए कि अपने देखिए, अपने से जो हैंड रिटन नोट्स होता है, अपने से जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। वैसे आप लोग अगर कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर।
यूट्यूब चैनल पर जो है हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, मतलब बताते हैं तो हमें जानकारी में होगा, तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी हम दे सकते हैं आप लोगों को। और ये नोट्स जो होगा हमारा, ये पूरा लक्ष्मीकांत पर ही आधारित होगा दोस्तों। और यही था, अभी 3 विषय ही लेकर के चलना है। एक हो गया पॉलिटी, और एक करंट अफेयर, और एक हो गया ये हिस्ट्री। ये आपको 10 मार्च तक चलने वाला है, 10 मार्च तक। फिर हम अगले जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे प्लान। तो ये याद रखिएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिलेक्टेड हैं हम, और आप लोगों को पक्का गाइडेंस जो है प्रॉपर गाइडेंस हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। बस आप लोग एकदम इत्मीनान से जुड़ जाइए हमारे साथ, और जैसा जैसा आपको टारगेट दिया जा रहा है, जो भी टारगेट आपको दिया जा रहा है, वो आपको पूरा ज़रूर करना है। और ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। 7 से 8 घंटा जो है ये बहुत काफ़ी होता है पढ़ाई के लिए। 7 से 8 घंटा बहुत काफ़ी है। ये दूसरों को बहकावे में नहीं आना है कि 14 घंटा 15 घंटा, नहीं, 7-8 घंटा काफ़ी, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया। 5 से 6 घंटा ही काफ़ी है, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो आप ये नहीं, इस पर जो है फोकस कर सकते हैं, 7 से 8 घंटा कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर हम बहुत जल्द जो है अगला मेंटरशिप लेकर के आएंगे। और करंट अफेयर का क्लास जो है 1 तारीख से आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। और बाद में जो है हम आपको सेट प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। यानी टेस्ट भी हम यूट्यूब पर टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको कराने वाले हैं। बहुत ऑथेंटिक टेस्ट होगा, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इसमें। तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।